हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क की 6वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी जो है, शॉर्टकट जो फार्मूले होते हैं उनको भी सीखा है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो ज़रूर एक बार पढ़ लें। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज के भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज क्लास ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि M कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days, N can do 40% of the work in 40 days and R can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? M किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है, N 40% कार्य 40 दिनों में कर सकता है और R उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है। कौन पहले काम पूरा करेगा? तो भाई जिसको सबसे कम दिन लगेंगे काम पूरा करने में, सबसे ज्यादा पहले वही काम पूरा करेगा, ठीक है ना। जो कम समय लेगा, जो जल्दी काम कर देगा, वह कौन है बताइए भाई? M है, N है, R है, कि जो है M और N मिलकर होंगे कि N और R मिलकर होगा? कौन होगा बताइए भाई? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो आपने कहा कि M किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, तो M जो है पूरा भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो आपने कहा कि M की अगर मैं बात करता हूं तो M जो है कार्य का 1/4 भाग, ठीक है ना, कितने दिनों में पूरा करता है? 10 दिनों में। तो यह पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 1 = हो जाएगा 4 × 10। ये करेगा पूरा काम 40 डेज में, यह पूरा काम करेगा 40 डेज में, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में? N के बारे में। अब जरा बात कर लेते हैं N के बारे में। तो N जो है वर्क का 40%, ठीक है ना। N 40% कार्य 40 दिनों में कर सकता है। तो 40% का मतलब कितना हो गया? 40% का मतलब हो गया आपका जो है 40/100, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो है परसेंटेज लगा हो तो अपॉन 100 हो जाता है। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 5, 2 × 5 = 10। तो 40% मतलब हो गया 2/5। 2/5 जो है पार्ट उसने कितने दिनों में पूरा कर लिया? तो आपने कहा 40 डेज में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2/5 जो है वर्क उसने 40 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो जो है पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा? तो आपने कहा 40 × 5/2, तो 2 × 2 = 4। ये आपका 100 डेज ले लेगा। ये 100 डेज ले लेगा जो है, ये पूरा काम करने में 100 दिन लगा देगा, ठीक है ना। काफ़ी दिन ले रहा है भाई, इसको तो बहुत टाइम लग रहा है। जो N है वो जो है पूरा काम करने में 100 डेज ले लेगा। अब जरा बात कर लेते हैं R की। अब जरा बात कर लेते हैं R की। तो R जो है आपका 1/3 जो वर्क है वो 13 डेज में कंप्लीट करता है। 1/3 वर्क जो है कार्य का वो 13 डेज में कंप्लीट करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 × 13, ये 39 डेज में ही पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है बताइए भाई? M, N, R में सबसे कम दिन किसको लग रहे हैं? जिसको सबसे कम दिन लगेंगे वही भाई सबसे जल्दी काम पूरा करेगा। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है? आपका R। देखो R भाई 39 डेज में पूरा कर रहा है, M जो है 40 डेज में। और सबसे लेजी कौन है?
सबसे लेजी है आपका एन। एन को पूरा का पूरा 100 डेज लग रहा है, 100 दिन पूरा का पूरा जो है उसी काम को करने में लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? आर पूरा करेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो जो इफिशियंसी है वो टाइम है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी काम करने की उसको टाइम कम लगेगा। तो भाई देखो ना, जिसको टाइम कम लग रहा है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी इफिशियंसी काम करने की कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि M and N can do a piece of work in 12 days, N and R in 8 days and R and M in 6 days. How long would N take to do the same work alone? M और N एक काम को 12 दिनों में, N और R 8 दिनों में और R और M 6 दिनों में कर सकते हैं। तो N उसी कार्य को अकेले करने में कितना समय लेगा? 48 डेज लेगा कि 35 डेज लेगा कि 50 डेज लेगा कि 28 डेज लेगा? बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 48 डेज आएगा कि 35 डेज आएगा कि आपका जो है 58 डेज होगा कि 28 डेज होगा? तो आपने कहा तीन व्यक्ति हैं, एक एम है, नहीं पहले तो देखो 3 व्यक्ति हैं एम एन और आर, लेकिन दो साथ मिलके काम कर रहे हैं। पहले एम और एन ने एक साथ काम किया, कितने दिनों में पूरा कर लिया? एम और एन मिलकर के काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर एन और आर मिल गए, एन और आर मिलके काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर आर और एम मिल गए, आर और एम इस काम को मिलकर के 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि अगर एन अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो आपने कहा कि सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 8 और 6 का। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 24। कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो देखो 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। क्लियर है भाई? एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 12, 8 और 6 से जो डिविजिबल है वो क्या है आपका? 24 है। 12 अगर आप बात करें तो 12 आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 12 उसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो टोटल और क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो ये इनकी क्या निकल के आ गई? ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई इफिशियंसी बच्चों? तो आपने कहा 2, 3 एंड 4। अब मुझे n की इफिशियंसी चाहिए। ठीक है ना? तो आपने कहा कि अगर मैं तीनों की इफिशियंसी निकालता हूं तो m प्लस n प्लस r। अब देखो जब इनको आप ऐड करेंगे तो 2 बार m आएगा, 2 बार n आएगा, 2 बार r आएगा, 2 हमने बाहर ले लिया और ये टोटल कितने के बराबर होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इन तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 9। तो तीनों की इफिशियंसी किसके बराबर हो जाएगी? m प्लस n प्लस r, ये हो जाएगा आपका 9/2। तो अगर मुझे n की इफिशियंसी चाहिए, n की चाहिए, तो मुझे m प्लस n प्लस r में से मैं माइनस कर दूं किसकी इफिशियंसी? m प्लस r की। ठीक है ना? तो आपने कहा तीनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है? 9/2। m प्लस r की कितनी है? 4। तो इसको माइनस करना है, प्लस नहीं माइनस करना है। माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका जो है 4 2 जा 8, 9 माइनस 8/2। तो n की जो इफिशियंसी है 1/2 निकल के आएगी। n की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? 1/2। अब जो है n को अकेले वर्क करना है, तो n को अकेले वर्क करना, वर्क कितना है? 24। n की इफिशियंसी कितनी है? 1/2। वर्क कितना है? 24। तो यह जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपने कहा 24 × 2 अपॉन हो जाएगा 1। तो 48 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। 48 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो जो n अकेले अगर उस कार्य को करता है तो वह 48 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों कह रहा है कि 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 15 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will be work get completed? 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बताइए भाई। 7:1/2 days की 6:2/3 days, 8 days की 21:3/4 days। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर आपका सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको उसको दो तरीके करने के बताए हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो आपको तरीका सही लगता है उसमें से आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुरुष और एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो आप यहां से महिला और पुरुष के बीच का एक रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। और जो ये दिया है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे पुरुषों में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे महिलाओं में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हमने देखा कि 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में, तो मैंने कहा एक पुरुष कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा 10 × 15, 10 × 15, ठीक है ना, ये मैन है। और इसी प्रकार से अगर मैं वुमेन की बात करूं अर्थात W, तो देखो 15 महिलाएं 12 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, तो आपने कहा 15 × 12, ठीक है ना। तो यहां से रेशियो निकल के क्या आएगा, यहां से रेशियो निकल के क्या आएगा, ठीक है ना। रेशियो नहीं, आप बराबर, ठीक है ना, इक्वल्स टू, जो कि रेशियो जो है यहाँ पे इक्वल्स टू की बात होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 मैन = 6 वुमेन के, अर्थात 6 महिलाएं बराबर हैं जो है, नहीं 5 पुरुषों के, 6 महिलाएं बराबर है 5 पुरुषों के, ठीक है ना। 5 मैन = 6 वुमेन। एम का मतलब मैन है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन है, क्लियर है। तो 5 आदमी बराबर 6 महिलाओं के। तो अब देखो ये क्वेश्चन दिया है कि अगर 10 पुरुष अर्थात 10 मैन और जो है 15 वुमेन मिल जाएं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी। तो आपने इसको वुमेन में अगर कन्वर्ट कर लिया तो 6 महिलाएं बराबर 5 आदमियों के, तो 10 आदमी कितने महिलाओं के बराबर होंगे, तो आपने कहा 10 मैन = हो जाएगा 12 वुमेन के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। 5 मैन = 6 वुमेन के, तो 10 मैन = 12 वुमेन के। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं ना 12 वुमेन प्लस 15 वुमेन। अब देखो यहाँ पे आपका टोटल वर्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक महिला 15 × 12 डेज में वर्क पूरा कर लेगी, तो ये वर्क कितने दिन में ये लोग पूरा करेंगी, तो आपने कहा 15 × 2, दोनों को जब ऐड कर लें कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है ना। 12 + 15 हो जाएगा 27। तो जो है एक महिला एक दिन में 15 एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है, 15 × 12 जो है, यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पूरा वर्क के कितने दिन में पूरा कर लेंगी, तो आपने कहा इसको जरा किससे काटे, 3 से, 3 5 जा 15, 3 9 जा आपका हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, क्लियर है। 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 1 मिनट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है 1 = अर्थात पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो टोटल काम हो जाएगा 15 × 12 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 27। तो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा आपका 20/3
डेज, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या 6:2/3 डेज। क्या लिख सकते हैं 6:2/3 डेज, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3 दिन में जो है 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो 6 सही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई। तो सबसे पहले हमने जो है इनके बीच का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो 5 आदमी बराबर 6 महिलाओं के, अब यहां पर दिया है 10 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, तो भाई 5 आदमी बराबर 6 महिलाओं के, तो 10 आदमी बराबर 12 महिलाओं के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 12 वुमेन रख दिया प्लस 15 वुमेन। अब यहाँ पर एक वुमेन जो है 15 × 12 डेज में काम पूरा करती है, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। तो एक काम, ये पूरा काम कितने दिन में पूरा करेंगी, ये जो है 6:2/3 डेज में यह काम पूरा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। 18 men can complete a piece of work in 63 days. 9 women take 189 days to complete the same piece of work. How many days will 4 men, 9 women and 12 children together take to complete the piece of work if 7 children alone can complete the piece of work in 486 days? 18 पुरुष एक कार्य को 63 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 महिलाओं को समान कार्य को पूरा करने में 189 दिन लगते हैं। 4 पुरुष 9 महिलाएं और 12 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 7 बच्चे अकेले उस कार्य को 486 दिनों में पूरा कर सकते हैं? तब बताइए भाई, 75 डेज में कि आपका जो है 40 डेज में कि 81 डेज में कि नन ऑफ दीज? तो सबसे पहले इनके बीच का जो है एक रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है, ठीक है। तो 18 पुरुष एक कार्य को 63 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा 18 × 63, ठीक है। अब यहां पे दिया 9 महिलाओं को समान कार्य पूरा करने में 189 डेज लगते हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी 9 × 189। इसी प्रकार से देखो 7 बच्चे अकेले उस कार्य को 486 दिनों में कर सकते हैं, तो एक बच्चा 7 × 486 डे, ठीक है ना। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पे कट करिए, किससे कट होगा, ये जो है 2 से कट हो जाएगा, तो 2 से नहीं 3 से कर लेते हैं। 3 से इसको कर दो तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। 3 से इसको कर दो तो किससे हो जाएगा ये 3, नहीं एक काम करो 9 से कर दो, एक मिनट रुको, 9 से कर दो, 9 से पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो कोई 63 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 से ये भी हो जाएगा, 9 × 4 = 45, 3 बचेगा, और 9 × 4 = 45 नहीं, 9 × 5 = 44, 9 × 5 = 45 बचेगा 3, और 9 × 4 = 36 होता है, ठीक है ना। तो 9 × 5 = 45, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। अब किससे कटेगा ये, अब 3 से कट जाएगा, देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 से कट जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे कट जाएगा 7 से, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, 7 × 3 = हो जाएगा आपका 21, 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = हो जाएगा आपका 18। तो अब देखो 2 men = हो जाएगा आपके 3 वुमेन के, एंड 3 वुमेन = हो जाएगा आपका 6 चिल्ड्रन के। यहां तक बात क्लियर है। तो अगर मैं मैन का चिल्ड्रन से रेशियो निकालूं तो आपने कहा 2 men = 3 वुमेन के, तो यहां पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 वुमेन = 6 चिल्ड्रन के, आपने कहा बिल्कुल, ठीक है ना। अब जरा देखो ये जो आपका दिया हुआ है कि 4 पुरुष 9 महिलाएं और 12 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसको हम पूरा पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर पूरा पुरुष में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे दिया है 4 men प्लस 9 वुमेन प्लस दिया है आपका 12 चिल्ड्रन, ठीक है ना। कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो पूरा इसको हम पुरुषों में कन्वर्ट कर लें
तो ये तो 4 मैन हो गया, 4m कर दो यहाँ पे प्लस। अब देखो 2 आदमी बराबर 3 महिलाओं के, या हम कह सकते हैं 3 महिलाएं बराबर 2 आदमियों के, तो 9 महिलाएं कितने आदमियों के बराबर होंगी? तो 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर हैं, अगली 3 महिलाएं फिर से 2 आदमियों के बराबर होंगी, अगली 3 महिलाएं फिर से 2 आदमियों के बराबर होंगी, अर्थात यहां पे हो जाएगा 6 मैन हो जाएगा। 9 वुमेन की जगह 6 मैन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 3 वुमेन बराबर 2m, ठीक है ना, 2 मैन के, अगली 3 वुमेन बराबर 2 मैन के, अगली 3 वुमेन बराबर 2 मैन के, तो 9 वुमेन हो गई और मैन हो गए आपके 6, तो 9 महिलाएं बराबर 6 आदमियों के। अब जरा बच्चों की बात कर लें, तो आपने कहा 6 बच्चे बराबर हैं 2 आदमियों के, तो 12 बच्चे बराबर हो जाएंगे 4 आदमियों के, 4m। अब देखो अगर हम पुरुषों की बात करें तो 18 पुरुष 63 दिनों में काम फिनिश करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 इंटू 63, ठीक है। अब यहां से इसको निकालो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा 6 4 10 4 14, ठीक है ना, 6 4 10 10 4 14, तो हो जाएगा 14m इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 63। तो पूरा वर्क करने में इनको कितना समय लगेगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 63 अपॉन 14, अपॉन हो जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, 7 9 जा हो जाएगा आपका जो है 63, और 2 9 जा 18, 9 9 जा हो जाएगा 81, 9 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 81 डेज, अर्थात 81 डेज में पूरा का पूरा काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि M, N and R complete a work in 6 days. M or N alone can do the same work in 16 days. Okay. In how many days R alone can finish the same work? M, N और R एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। M या N अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बताइए भाई, 24 डेज में कि 20 डेज में कि 18 डेज में कि 36 डेज में? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? सभी लोग आंसर दें भाई, जल्दी से आंसर दें, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आएगा सही आंसर? A होगा, B होगा, C होगा कि आपका D होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि M, N and R complete a work in 6 days. M और N alone can do the same work in 16 days. ओके, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि M, N और R ये तीनों एक साथ मिलके वर्क हो 6 दिन में, और कह रहा है कि M या N मिलकर 6 दिनों में पूरा कर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि M, N और R जो है एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, M या N अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, तो इन तीनों का जो है आ जाएगा कितना 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। तो M या R की जो है एफिशिएंसी 3 है और तीनों को मिला करके 8 है। तो अब अगर हमको R बताना ना भाई कि R अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हमें R की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी कि R की इफिशियंसी इस 8 में है कितनी। तो आपने कहा कि अगर हमें R की इफिशियंसी निकालनी है, अगर हमें R की इफिशियंसी निकालनी है तो हमें M प्लस N प्लस R में से माइनस कर देना होगा M प्लस R, M प्लस N, R नहीं, M प्लस N की इफिशियंसी माइनस कर देंगे तो हमें R की इफिशियंसी मिल जाएगी। अब देखो M या N मिलकर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अब चाहे M ले लीजिए चाहे N, ठीक है ना, ये 16 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो M की भी इफिशियंसी 3 हुई और N की भी इफिशियंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो M प्लस N प्लस R कितनी है? तो आपने कहा 8 है, माइनस M की इफिशियंसी कितनी है? 3, और N की इफिशियंसी भी कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 6,
तो ये आ जाएगा आपका 2, अर्थात R की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो R को अकेले काम करना है, टोटल वर्क है 48, करेगा कौन, अकेले R करेगा, R की इफिशियंसी 2 है, तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, यह जाएगा 24 डेज। R अकेले अगर काम को करेगा तो 24 डेज में R जो है इस काम को पूरा कर देगा। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर R अकेला उस काम को करता है तो 24 डेज में पूरा कर देगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? ठीक है भाई, M N और R तीनों को मिला के 8 है। M या N कोई भी काम करेंगे तो वो जो है 16 दिन में पूरा हो जाएगा। तो चाहे M ले लीजिए चाहे M N ले लीजिए, उन दोनों की इफिशियंसी 3 आएगी, तो R की कितनी निकल आएगी, 2। ठीक है ना? तो R अगर R अकेले करेगा तो 24 डेज में पूरा कर देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि M and N कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 and 35 डेज रिस्पेक्टिवली। They begin to work together, but N leaves after some time, and N completed the remaining work in 17 days. After how many days did M leave? M और N क्रमशः 28 और 35 दिनों में एक काम कर सकते हैं। क्लियर? वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन M कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है और N शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। M कितने दिनों के बाद चला गया, बताइए भाई, कितने दिन बाद M चला गया? 10 दिन बाद गया कि 8 दिन बाद गया कि 16 दिन बाद गया कि 24 दिन बाद गया? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि यहां पर दिया गया है कि M जो है, M किसी कार्य को 28 दिन में और N जो है उसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में? 35 दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लें कि 35 और 28 का एलसीएम कितना होगा। तो आपने कहा इनका एलसीएम हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 8 जा 40, बचेगा 4, अब 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14। तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 टाइम। 3 से अगर करेंगे कितनी बार जाएगा आपका? ये जाएगा 4 टाइम, 4 5 जा 20, 4 टाइम जाएगा। देखो तो अब जो है ये इफिशियंसी निकल आई किसकी? ये इफिशियंसी निकल आई M की और N की। तो M की इफिशियंसी है 5 और N की इफिशियंसी है 4। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन M कुछ समय बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना? They began to work together, but M leaves after some time, and N completed the remaining work in 17 days. After how many days M leave? तो अब देखो जो शेष कार्य है वो N ने 17 दिनों में पूरा कर दिया। अच्छा, टोटल वर्क कितना है? 140। तो 17 डेज में N ने किया कितना काम? भाई 17 डेज जो उसने काम किया उसमें उसने कितना काम किया? तो अगर मैं यहां पे देखूं कि N ने जो है 17 डेज में कितना वर्क किया है, तो आपने कहा कि N की जो इफिशियंसी है वो 4 है। 17 डेज में यह कितना काम कर लेगा? तो आपने कहा इसने काम कर दिया 68। ठीक है ना? इसने काम कर दिया 68। अब टोटल वर्क कितना है आपका? 140। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? बचा कितना वर्क? रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपने कहा रिमेनिंग वर्क है आपका 140 माइनस 68। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया तो 2 और 13 में से 6 गया तो 7। 72 जो वर्क था भाई 17 दिनों में जो शेष कार्य था वो 17 दिनों में N ने कंप्लीट कर दिया। तो N ने 17 दिनों में 68 काम कर दिए। टोटल जो काम है वो आपका 140 है। तो रिमेनिंग कितना बचा? 72। जो ये 72 वर्क था ये तो M और N ने दोनों ने मिलके किया ना। ठीक है ना? ये जो वर्क था ये दोनों ने मिलके किया। तो दोनों ने मिलके कितने दिनों में पूरा कर दिया? दोनों ने मिलकर किया। तो 72 वर्क दोनों ने मिलके किया है M और N ने। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 तो 9।
9 8 जा 72, तो 8 डेज आपका आ जाएगा भाई। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, ठीक है ना, तो 9 8 जा 72, ठीक है ना, तो 8 दिनों तक दोनों ने मिलके काम किया और 8 दिन बाद एम चला गया। बाकी जो काम बचा वो किसने कर दिया, एन ने। तो एम कितने दिन बाद गया, एम जो है 8 दिनों के बाद चला गया। एम जो है 8 दिनों के बाद चला गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। देखिए केवल 2 लाइन में पूरा का पूरा सवाल क्लियर, तीसरी लाइन की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। भाई हमने पहले m और n की इफिशियंसी निकाल ली, तो m की इफिशियंसी 5 आ गई, n की इफिशियंसी 4 आ गई। क्लियर। अब देखो जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष वर्क है वो 17 दिनों में n ने फिनिश कर दिया। तो भाई n ने 17 दिनों में कार्य किया कितना, तो आपने कहा 68, तो जो बचा वर्क था 72, ये तो m और n दोनों ने मिलकर किया होगा ना, और दोनों की मिल की क्षमता कितनी है 9 है, तो 9 8 जा 72, अर्थात 8 दिनों में उन्होंने ये काम किया था। तो 8 दिन बाद भाई m चला गया, अब जो बाकी काम है वो n करेगा, तो 8 दिन बाद m जो है घर से अपने चला गया, तो 8 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि m कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 days while n कैन ब्रेक इट इन 3 days। ओके, m has worked for 4 days and then n joined to work with m for another 2 days only. In how many days will m alone build up the remaining part of the wall? m 8 दिनों में एक दीवार बना सकता है, जबकि n इसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। m ने 4 दिनों के लिए कार्य किया और फिर n ने केवल 2 दिनों के लिए m के साथ कार्य करना शुरू किया। m अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में बनाएगा, बताइए भाई। 6 डेज में, कि 7:1/2 डेज में, कि 15:2/3 डेज में, कि जो है 7:1/3 डेज में। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि जो है m कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 days while n कैन ब्रेक इट इन 3 days। m जो है 8 दिनों में एक दीवार बना सकता है, जबकि n इसे जो है 3 दिनों में तोड़ सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि m जो है एक दिन में कितना दीवार बना सकता है, तो पार्ट ऑफ वॉल बिल्ड बाई m, m है a नहीं है वहां पे, बिल्ड बाई m, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, जो n है वो उसको क्या कर देता है, तोड़ता है, ठीक है, 3 दिनों में वो तोड़ सकता है। तो अगर आप कहें कि पार्ट ऑफ वॉल ब्रोकन बाई n इन 1 डे, तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? एक दिन में जो है, एक दिन में जो आपका m बनाएगा वो 1/8 बनाएगा, एक दिन में जो n तोड़ेगा वो 1/3 तोड़ देगा। अब देखो क्या कह रहा है कि m ने 4 दिनों के कार्य m ने 4 दिनों के लिए कार्य किया और फिर n ने केवल 2 दिनों के लिए m के साथ कार्य करना शुरू किया। तो आपने कहा कि m ने 4 दिनों में कितना काम कर दिया, m ने 4 दिनों में कितना काम कर दिया, तो वर्क डन बाई m इन 4 डेज। तो आपने कहा कि भाई एक दिन में वो 1/8 काम करता है, तो 4 दिनों में कितना करेगा, तो आपने कहा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 वर्क उसने कर दिया। अच्छा, अब देखो जो अगले जो 2 दिन है, केवल 2 दिनों के लिए n m के साथ काम करता है, ठीक है ना, तो इसमें तो दीवार को तोड़ेगा, क्योंकि भाई n दीवार को तोड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पे जो है पार्ट ऑफ वॉल ब्रोकन
ब्रोकन बाई, अब देखो m प्लस n इन 2 डेज, m प्लस n इन 2 डेज, इन 2 डेज कितनी दीवार इन्होंने तोड़ दी? तो आपने कहा कि भाई m जो है एक दिन में 1/8 बनाता है, m जो है वो आपका 1/3 तोड़ देता है, 1/3 तोड़ देता है, तो 1/3 माइनस 1/8 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो 3 8 जा 24, 8 3 जा आपका हो जाएगा कितना, 8 3 जा हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका 5/24। ये तो एक दिन का है, क्योंकि 2 दिन का निकालना तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 12, तो ये जाएगा आपका 5/12, कितना हो जाएगा आपका 5/12। क्लियर है? तो पार्ट ऑफ वॉल ब्रोकन बाई m प्लस n इन 2 डेज। इतनी बात आपको क्लियर हुई? भाई 4 दिन उसने बनाया तो 1/2 उसने बना लिया, लेकिन 2 दिन जो है n ने m के साथ केवल 2 दिन तक कार्य किया, तो जो है यहां पर 5/12 उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इन 6 दिनों में 2 दिन, 4 दिन ये 2 दिन, तो 6 दिनों में कितनी दीवार बनी, 6 दिनों में कितनी दीवार बन गई? तो आपने कहा कि पार्ट ऑफ वॉल बिल्ड इन 6 डेज, इन 6 डेज, क्योंकि भाई 2 दिन तो उसने बनाया लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 1/2 माइनस 5/12, क्योंकि ये तो टूटा है ना, इतना पार्ट तो तोड़ दिया गया, तो उसने बनाया इतना पार्ट तोड़ दिया गया, तो आपने कहा ये हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 5 जा 12 1 जा 12, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1/12 आपका उसने क्या कर दिया, इन 6 दिनों में बनाया। ठीक है ना भाई, पहले उसने जो है 4 दिनों में 1/2 बनाया, लेकिन बाद में 5/12 क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इन 6 दिनों में दीवार बनी कितनी, केवल 1/12। तो अब रिमेनिंग पार्ट कितना है? आपने कहा रिमेनिंग वर्क कितना, रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है जो अब जो है m को बनाना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है? तो आपने कहा कि भाई 1 माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 1/12, तो 11/12, 11/12 ये रिमेनिंग पार्ट है जो आपका m जो है पूरा करेगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि जो m है वह एक दिन में 1/8 काम करता है, उसको दीवार कितनी बनानी है, उसको दीवार बनानी है 11/12। तो यहां पर अगर मैं m की बात करूं तो m जो है एक दिन में काम करता है 1/8, तो अगर उसको जो है यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ जाइएगा, अगर उसको 11/12 दीवार बनानी है तो उसको कितना दिन लग जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 11/12 इंटू 8, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है ना, इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है? यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। तो देखो m एक दिन में 1/8 काम करता है, तो उसको जो है 11/12 काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? तो आपने कहा 11/12 इंटू 8, इंटू कितने हो जाएगा आपका 8, क्लियर है? तो हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 22/3, इसको आप लिख सकते हैं 7:1/3 डेज, लिख सकते हैं 22/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/3, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 सही 1/3 दिनों में जो है वह दीवार को कंप्लीट कर देगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? भाई पार्ट ऑफ वॉल बिल्ड बाय m 1/8 इन 1 डे, पार्ट ऑफ वॉल ब्रोकन बाय n इन 1 डे 1/3, ठीक है। अब जो है 4 दिन में m ने कितना काम किया, 1/2 किया। m जब n के साथ मिल गया तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 5/12 उसने तोड़ डाला, ठीक है ना। अब देखो इन 6 दिनों में दीवार बनी कितनी, 1/12, तो रिमेनिंग कितनी है 11/12,
तो अब ये रिमेनिंग कौन बनाएगा, m। तो m एक दिन में 1/8 काम करता है, तो 11/12 काम करने के कितने दिन लगेंगे उसको, 7:1/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन एंड अ बॉय टुगेदर कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 डेज। Their speed in digging are in the ratio of 8:5. How many days will the boy take to complete the work if engaged alone? एक आदमी और एक लड़का मिलकर 40 दिनों में एक निश्चित मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। खुदाई में उनकी गति 8:5 के अनुपात में है। अकेले काम करने पर लड़का कितने दिनों में काम पूरा करेगा? बताइए भाई, 100 डेज में कि 90 डेज में कि 65 डेज में कि 104 डेज में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आदमी है और एक लड़का है, मैन और बॉय की बात हो रही है। तो आपने कहा इनका जो रेशियो दिया है, एक किसका रेशियो दिया गया है, इनकी जो है इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है 8:5। 8:5 ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। इस स्पीड से ये काम करते हैं, ठीक है ना। एक आदमी 8 काम करता है और एक बच्चा जो है 5 काम करता है। अब जब ये मिलकर काम करते तो 40 दिनों में काम फिनिश कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क की अगर हम बात करें, तो इनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है? दोनों की जो इफिशियंसी हो 8 + 5, दोनों की इफिशियंसी है 13, और इन्होंने टोटल जो है 40 डेज में काम फिनिश कर दिया। तो यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 520, ठीक है ना, 520। अब अगर इस काम को अकेला कौन करता, लड़का करता, तो कितने दिनों में पूरा कर लेता? तो इफिशियंसी कितनी है बॉयज की? 5। तो अगर यहाँ पे बॉयज अकेले इस काम को करता तो आपने कहा कि भाई 520 काम है और एक लड़के की क्षमता 5 है, ठीक है ना। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? तो आपने कहा 5 × 1 = 5, 0 5 4 = 20, इसको 104 डेज लग जाएंगे। 104 दिन इस काम को करने में लग जाएंगे। क्लियर है बात, मेरी समझ में आ गई भाई। टोटल वर्क निकल आया आपका। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है। इनको डेज लगते हैं टोटल, अगर दोनों मिलके साथ कम करते हैं तो 40 दिन में पूरा कर देते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 520। अब अगर इस वर्क को केवल अकेले बॉय करता तो 104 दिनों में उसको पूरा कर पाता। 104 डेज आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 104 डेज आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 20 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys is in doing the same type of work will be। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लेंगे? बताइए भाई, 3 डेज लेंगे, 16 डेज लेंगे, 4 डेज लेंगे कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। यहां पे पहले आपको रेशियो निकाल लेना है बॉयज का और वुमेन और मैन का। वुमेन नहीं है, मैन है। मैन और बॉयज का जो है आपको रेशियो निकालना है। तो देखो, 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपने कहा 6 × 10, ठीक है ना, यहाँ पे मैन है, प्लस 8 × 10, 8 × 10 यहाँ पे बॉयज है। क्लियर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? तो आपने कहा 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में, तो 26 × 2 ये m के हो जाएगा, और प्लस 48 × 2, 48 × 2 ये भी आपका b के हो। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो अब देखो, एक काम हम कर सकते हैं, यहां दोनों से 10 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना बचेगा आपका? ये आपका 6m + 8b है ना। यहां से हमने 10 क्या कर लिया, बाहर कर लिया। यहां से हमने 2 बाहर कर लिया, तो ये हो जाएगा 26m + 48b, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्ट 2 से इसको काट सकते हैं, 5 टाइम जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 6 30m प्लस हो जाएगा आपका 40b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 26m प्लस 48b। अब आप एक काम करो, bb को एक तरफ कर लो, mm को एक तरफ कर लो, तो ये जो है आप इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 30m माइनस 26m इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48b माइनस हो जाएगा 40b। क्लियर है? अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4m, ये आ जाएगा आपका 8b। तो हम कह सकते हैं कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अर्थात एक आदमी जो है 2 बच्चों के बराबर है, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, 2 बच्चे एक आदमी के बराबर है। ठीक, क्लियर है भाई? जितना एक आदमी काम करेगा उतना काम करने के लिए 2 बच्चों की जरूरत पड़ेगी, या जितना 2 बच्चे मिलकर काम करेंगे उतना अकेले एक आदमी काम कर सकता है। अब देखो क्या कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपने कहा अब हमें बताना है यहाँ पे जो है कि 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो इसको हम एक में कन्वर्ट कर लें, इसको हम एक में कन्वर्ट कर लें, या तो जो है इसको आप आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो जो है आप इसको लड़के में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको अगर हम आदमी में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, 15 मैन प्लस दिया है आपका जो है 20 बॉयज, इनको वर्क करना है भाई। तो आपने कहा हो जाएगा 15 मैन। अब अगर इसको जो है हम मैन में कन्वर्ट करें तो 2 लड़के बराबर एक आदमी के, तो इसका आधा ही तो हो जाएगा, तो यहां पे 10 मैन आ जाएंगे, 10 मैन आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो ये टोटल कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 25 आदमी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ये आपको बताना है। अब टोटल वर्क जरा निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, देखो जरा, टोटल वर्क जरा निकालो भाई। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो आपने कहा कि पहला क्या दिया है, 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो इसको देखो, 6 पुरुष अर्थात मैन प्लस 8 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपने कहा ये दिया है 10 दिन में। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैन में। तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 6 मैन प्लस 2 लड़के बराबर एक आदमी के, तो यहां पे हो जाएगा 8 लड़के बराबर 4 आदमी के, तो हो जाएगा आपका 10 मैन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो भैया देखो 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में, तो आपने कहा एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा 10 × 10, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब इस वर्क को किसको करना है, 25 आदमियों को, इस वर्क को किसको करना है, आपने कहा 25 आदमियों को करना है। तो टोटल वर्क कितना है आपका 100, टोटल वर्क कितना है आपका 100, ठीक है ना भाई, 10 × 10 100 ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। कितने आदमियों को करना है, 25 आदमियों को, तो 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा, अर्थात 4 डेज में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में मेरी आ गई। यहां से हमने क्या निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। तो यहां पे दिया था कि 6 आदमी 8 दिन और 8 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैन में। तो 10 आदमी जो है 10 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में, 100 दिन में। तो टोटल वर्क आ गया आपका 100। अगर इस 100 वर्क को 25 आदमी करेंगे कितने दिन पर कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 more men, it could be complete in 10 days less. तो how many men were there in the beginning? कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, बताइए भाई। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे काम करने में, 20 थे, 35 थे, 40 थे कि 85 थे। ए, बी, सी और डी में से
कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, ठीक है ना, कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। इफ देयर वर 8 मोर मैन इट कुड बी कंप्लीट इन 10 डेज लेस। तो इसको जो है हम कर लेते हैं जो है किस मेथड से, M1 D1 से। क्योंकि देखो काम क्या है आपका, जो वर्क है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, वर्क जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात जो W है वो आपका 1 है, ठीक है। अब देखो यहां पे चाहे W1 हो चाहे W2 दोनों आपके 1 है, अर्थात वर्क जो है कांस्टेंट है। अगर आपको पता है कि अगर वर्क कांस्टेंट है तो डायरेक्ट क्या होता है, M1 D1 इक्वल्स टू होता है M2 D2, ठीक है ना। अब यहां पे आपको M1 बताना है कि शुरुआत में कितने व्यक्तियों ने काम किया, ठीक है ना। तो आपको M1 बताना है, तो आपने मान लिया कि M1 इक्वल टू आपने A मान लिया, M1 इक्वल टू क्या मान लिया आपने, A मान लिया कि शुरुआत में भाई A व्यक्ति काम कर रहे थे। अब जरा देखो M1 आपने क्या माना, तो आपने कहा M1 मैंने माना A, D1 कितना दिया गया है 60 डेज में काम फिनिश हो जाता। फिर कह रहा है कि M2 कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाते तो A + 8, तो जो काम है यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो जो कार्य है वो 10 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा, अर्थात D2 कितना हो जाएगा, आपने कहा D2 हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 60 डेज में फिनिश होना था, लेकिन जो है 8 आदमियों के आने से वह 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, अर्थात 50 दिन में खत्म हो जाएगा। अब जरा यहां पे रख दो, M1 कितना है A, D1 कितना है 60 इक्वल टू M2 कितना है A + 8, D2 कितना है आपका 50, तो इनटू हो जाएगा आपका 50। इसको जरा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 60A, ये कितना हो जाएगा आपका 50A प्लस हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 8 40 हो जाएगा। इसको जरा एक तरफ कर लो, तो 60A माइनस 50A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400, तो ये हो जाएगा आपका 10A इक्वल्स टू 400, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 400/10, तो 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40, अर्थात जो शुरुआत में आदमी काम कर रहे थे वो आपके 40 थे। शुरुआत में जो आदमी काम कर रहे थे वो आपके कितने थे, 40 थे। 40 जो मैन थे वो शुरुआत में आपके वर्क कर रहे थे, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 40 जो है आदमी काम कर रहे थे, 40 मैन काम कर रहे थे शुरुआत में, ठीक है। अब कितने काम कर रहे हैं, 48, क्योंकि 8 आदमी बढ़ा दिए गए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन है कि एक कंट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज एंड एम्प्लॉय 25 men. After 24 days he finds that only 1/3 of the road is made. How many extra men should be employed so that he is able to complete the work 4 days earlier? एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? बताइए भाई, 80 लगाने होंगे, 75 लगाने होंगे कि 150 लगाने होंगे कि 90 लगाने होंगे? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? A होगा कि B होगा कि C होगा कि आपका D होगा? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा सही आंसर। तो यहां पर देखिए क्या है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर रखा, ठीक है ना। फिर देखो क्या हुआ कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि 1/3 भाग ही हो पाया, तो अब जो है तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? तो यहां पर देखो M1 अभी इसको भी उससे लगाते कैसे, M1 D1/W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन हो जाएगा जो है W2,
ठीक है। M1 कितना दिया गया है, तो आपने कहा कि M1 दिया गया है 25। पहले उसने 25 लोगों को लगाया। D1 कितना है, 24 दिन काम हो पाया। अब उसने कहा कि W1 कितना है, उसने कहा कि 1/3 वर्क पूरा हो पाया। तो वर्क बचा कितना, वर्क बचा कितना 2/3। भाई टोटल वर्क 3 है, एक काम हो गया, 2 काम अभी बचा है, ठीक है ना। तो अब अगर M2 की बात करें तो M2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा A + 25। इतने आदमी तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। A निकल के आएगा, उसमें 25 हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल आपके A + 25 आदमी हो जाएंगे, ठीक है ना। A आपके वो आदमी निकलेंगे जो बाद में हम बढ़ाएंगे। 25 आदमी तो पहले से हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो A + 25 आदमी हमें लगाने होंगे। तो M2 आपका A + 25 हो गया। अब देखो D1 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 40 दिन में ठेका उसने लिया है, 24 दिन काम हो चुका, 16 दिन का काम बचा है। लेकिन वो कह रहा है मैं 4 दिन पहले ही काम खत्म कर लूंगा, ठीक है ना। भाई 40 दिन में उसने सड़क बनाने का ठेका ले लिया, लेकिन 24 दिन काम हो चुका। अब उसने कहा कि 4 दिन पहले मुझे काम फिनिश करना है, अर्थात जो D2 है वो आपका 12 हो जाएगा, जो D2 है वो आपका 12 हो जाएगा। और W2 आपका बचा है 2/3, क्योंकि 1/3 काम हो चुका है, 2/3 आपका जो है काम बचा हुआ है। अब जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 इंटू हो जाएगा आपका 25 इंटू 24 अपॉन हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A + 25 इंटू हो जाएगा आपका 12 अपॉन हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, जाएगा 25 इंटू 24 इंटू हो जाएगा 2/3 इक्वल्स हो जाएगा A + 25 इंटू 12 इंटू हो जाएगा आपका 1/3। 3 8 जा 24 हो जाएगा, 25 दूना 25, 50 50 अट्ठे हो जाएगा 200, 50 अट्ठे हो जाएगा आपका 400, 200 नहीं, 50 अट्ठे हो जाएगा आपका 400, ये 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, तो 4A प्लस आपका हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 4A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400 माइनस 100, अर्थात 4A इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो 4A इक्वल टू आ जाएगा जो है आपका कितना, यहाँ पे जो है 4A इक्वल टू आ जाएगा आपका 300। तो A इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जाएगा आपका कितना 75। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने A में पहले से 25 को प्लस कर रखा है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 75, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर हमें कितने आदमी लगाने होंगे, हमें 75 आदमी कुल लगाने होंगे, जिससे काम हमारा 4 दिन जो है पहले खत्म हो जाए, ठीक है। कितने और आदमी लगाने होंगे, 50 ज्यादा लगाने होंगे, क्योंकि 25 तो पहले से हैं, 50 आदमी और लगा दीजिए ज्यादा, ताकि 4 दिन पहले ही आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा टोटल कितने आदमी हमें लगाने होंगे 75। क्लियर है, समझ में बात आई, ठीक है भाई। M1 25 है, D1 24, W1 1/3, M2 कितना है, तो A आदमी A + 25, भाई 25 तो पहले से है, ठीक है ना। तो A + 25, D2 है आपका 12, क्योंकि 16 दिन का काम बचा है, 4 दिन पहले काम खत्म करना है, तो 12 दिन में काम फिनिश करना है। और W2 है आपका 2/3, तो यहाँ पे आपका निकल गया A इक्वल टू आपका निकल के आएगा 75। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 men or 12 women can do a piece of work in 20 days. In how many days can 8 men and 16 women do twice as big as this work? 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? बताइए भाई, 15 डेज में खत्म करेंगे, 3 डेज में खत्म करेंगे, कि 7:1/2 डेज में खत्म करेंगे, कि 7 डेज में खत्म करेंगे? A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए दिया कि 6 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि 6
मैन इक्वल्स टू हो जाएगा 12 वुमेन के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? 6 आदमी या 12 महिलाएं एक काम को जो है 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हम कैसे 6 मैन इक्वल्स टू हो जाएगा 12 वुमेन के। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कह सकते हैं कि एक आदमी बराबर 2 औरतों के हैं। 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के। यहाँ तक बात क्लियर है? एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। अब देखो क्या कह रहा है कि 6 आप कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 स्त्रियां। कह रहा है कि 8 मैन एंड 60 वुमेन जो वर्क है उसके दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगी, ये आपको बताना है। तो इसको हम जो है मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 मैन प्लस, अब देखो 2 वुमेन बराबर 1 मैन के, तो 16 वुमेन बराबर 8 मैन के। 16 वुमेन बराबर 8 मैन के। ये बात समझ में आपको आ गई भाई? 2 औरतें एक आदमी के बराबर है, 16 औरतें जो है 8 आदमियों के बराबर होंगी। तो यहां पे 8 मैन आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा कि 6 इंटू 20, ये तो टोटल वर्क है, लेकिन इनको इसका दोगुना करना है। इनको इसका दोगुना वर्क करना है। कितने दिनों में कर पाएंगे? तो इसका दोगुना कर दो, ठीक है ना? तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो जाएगा आपका 16 मैन इक्वल्स हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 20 इंटू 2। तो ये जो है ये पूरे काम कितने दिन में कर पाएंगे? 6 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका कितना? 16। किससे 2 से काट दें? 2 8 जा 16 और 4 से काट दो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 अर्थात 15 डेज। यह जाएगा आपका 15 डेज। कितना आ जाएगा? 15 डेज। 15 दिनों में जो है यह इसके दुगने काम को कंप्लीट कर देंगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।